जय श्री हरि, जय श्री विष्णु भक्तों। आज हम बात करने वाले हैं उस एकादशी की जिसे सभी एकादशियों में सबसे अधिक पुण्यदायी माना गया है, जिसका नाम है मोक्षदा एकादशी। मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहा जाता है। यह व्रत करने से व्यक्ति और उसके पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा से सुख समृद्धि मिलती है और ग्रह दोषों से मुक्ति मिलती है। जाने कब है मोक्षदा एकादशी, साथ ही जाने महत्व और पूजा विधि। मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मोक्षदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को करने वाले के साथ साथ उनके पितरों को भी मोक्ष मिलता है। ऐसी मान्यता है कि माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने से उनकी कृपा प्राप्त होती है। साल भर में आने वाली सभी एकादशी का अलग अलग महत्व बताया गया है। ऐसी ही मोक्षदा एकादशी का व्रत करने वालों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं मोक्षदा एकादशी का व्रत इस बार कब किया जाएगा, साथ ही जानेंगे महत्व और पूजा विधि। मोक्षदा एकादशी 2025 कब? मोक्षदा एकादशी तिथि का आरंभ रविवार 30 नवंबर को रात 9:30 पर होगा और 1 दिसंबर को शाम 7:02 पर तिथि समाप्त होगी। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार मोक्षदा एकादशी तिथि का 1 दिसंबर 2025 को किया जाएगा। बता दें कि इस दिन रात में 11:18 पर पंचक भी समाप्त होगा। मोक्षदा एकादशी व्रत का महत्व। ऐसी मान्यता है कि मोक्षदा एकादशी व्रत को करने वालों को इस जीवन में सुख समृद्धि और जीवन में आ रही सभी बाधाओं से मुक्ति मिलती है। साथ ही पितरों की शांति होती है और ग्रह दोषों से राहत मिलती है। मोक्षदा एकादशी का व्रत बेहद कल्याणकारी माना गया है। इस व्रत को करने से पितरों को भी मोक्ष मिलता है। वैकुंठ धाम के द्वार खुलते हैं। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र में ठीक इसी दिन गीता का उपदेश दिया था। इसी कारण इस दिन को गीता जयंती भी कहा जाता है। प्रातः काल की विधि। सुबह स्नान कर भगवान विष्णु, नारायण, वासुदेव और श्री कृष्ण की पूजा करें। नवग्रह को प्रणाम करें। फिर पीले वस्त्र पहनकर संकल्प लें, मैं मोक्षदा एकादशी का व्रत रखता या रखती हूँ, प्रभु कृपा करें। मोक्षदा एकादशी पूजा विधि। नंबर 1, मोक्षदा एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें और स्नान करें। नंबर 2, इसके बाद साफ और हल्के रंग के वस्त्र पहने और उगते सूर्य को अर्घ्य देकर व्रत का संकल्प लें। नंबर 3, इसके बाद पूजा स्थल पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करें। नंबर 4, भगवान विष्णु को पीले फूल, पंचामृत, फल, केले, पीली मिठाई और तुलसी दल का भोग लगाएं। नंबर 5, इसके बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जप करें और फिर मोक्षदा एकादशी व्रत कथा का पाठ करें। नंबर 6, इसके बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आरती करें। अंत में सभी को प्रसाद वितरित करें और शाम के समय व्रत का पारण करें। रात की विधि है। नंबर 1, घर में दीपक जलाकर रखें। नंबर 2, भगवान के सामने गीता का पाठ करें। नंबर 3, निराहार व्रत कठिन लगे तो फलाहार कर सकते हैं। द्वादशी के दिन अगले दिन यानी 2 दिसंबर व्रत का पारण करें। पहले भगवान को भोग लगाएं, फिर किसी ब्राह्मण या गरीब को भोजन कराएं। भक्तों के लिए विशेष मंत्र ओम नमो नारायणाय। इस मंत्र का जाप मोक्ष, शांति और कृपा बढ़ाता है। मोक्षदा एकादशी वह शुभ दिन है जब भगवान स्वयं अपने भक्तों के पाप हरते हैं और उन्हें मुक्ति का मार्ग दिखाते हैं। आप यह व्रत करें, आपके पितर तृप्त हों और आपके जीवन में प्रकाश ही प्रकाश आए। इसी शुभकामना के साथ जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण, हरि बोल।